ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 17 17वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा, पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था 11 नंबर पर, ठीक है। ये पढ़ा दिया था मैंने आपको, श्री उकाह किति। इट के निषेध का ही प्रकरण चल रहा है ये, ठीक है। आज का हमारा प्रथम सूत्र है सनि ग्रह गुहोश्च। पदच्छेद है सनि सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, ग्रह गुहोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनांतम, च अव्ययपदम, ठीक है। समास है इसके अंदर ग्रह इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व, इतरेतर योग द्वंद्व समास कर लेंगे इसमें। तो विग्रह करेंगे ग्रहश्च गुह च, गुहच ऐसा करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हकारांत लेंगे। गुहच, ये च तो पूरा आएगा। गुहच ग्रह गुहौ तयोः ग्रह गुहो, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। अनुवृत्ति है इसके अंदर उकः नेटी अंगस्य, अर्थ ग्रह गुहा इत्येतयोरुगन्तानां च सनि प्रत्यये परतः इडागमो न भवति। ग्रह और गुहा इन दोनों धातुओं को और उगंत, उगंत का अर्थ हो गया उकारांत और ऋकारांत, बस यही आएंगे। लिकारांत तो लिकारांत भी आ जाए, लिकारांत कोई धातु है ही नहीं पहली बात, ठीक है। तो उगंत माने उकारांत और ऋकारांत धातुओं को क्या करेंगे, कहते हैं सन के परे रहते इट आगम नहीं होता है। उदाहरण दिया है जिघ्रिक्षति जुघुक्षति उगंतानाम रुरुषति लुलुषति। सिद्धियां बिल्कुल सरल हैं। यहाँ पर एक सूत्र आया था, ये प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 8वां, रोदा वेदा मूषा ग्रहे स्वप प्रच्छः संश्च। वहां पर ये सिद्धि बनाई हुई थी, जिघ्रिक्षति बनाया था। बस यहाँ पर इस सूत्र का क्या प्रयोजन है कि इससे सन को आर धातु कस्य बलादे से इटागम प्राप्त होता, वो इटागम नहीं होता, ठीक है। मैं शॉर्टकट में आपको सिद्धि करके बता देता हूं। ये है ग्रह धातु, ठीक है, और यहाँ पर धातु हो कर्मणः समान कर्दकात इच्छायाम वासे सन आ गया। सबसे पहले आर धातु पश्चिम बलादे से इटागम प्राप्त हुआ, तो उसका क्या हुआ, इस सूत्र से निषेध हो गया, सन के परे रहते। तो ये सेठ धातु वास्तव में नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, इसको रोदा वेदा ग्रहे स्वप्रच्छा संश से क्या हो जाएगा, ये कितवत हो गया सन। सन कितवत हो गया, कित होने से
ग्रहिज्ञा वै व्यधि, उससे क्या हो गया, इसको संप्रसारण हो गया, संप्रसारण होकर के सब कुछ होकर के संप्रसारणम संप्रसारणाच लग करके ये गृह ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। अब संयमोह से दुत्त हो गया, दुत्त होकर के यहाँ पर गृह, गृह स दुत्त हुआ, पूर्व व्यासा हलादि शेष, और उरत, उरत से इसको क्या हो गया, गर, पूर्ण रपड़ा लग करके गर, हलादि शेष, कोष्टु से ग को क्या होगा, स्थानांतरमा लग के ज, और संयतः, संयतः से इसको इत हो गया, संयतः से, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, इसको होढ़, होढ़ा से इसको क्या हो गया, ढा हो गया, ये सारी सिद्धि यही देख लीजिएगा, वहां सब करा दिया मैं तब। होढ़ा से ये हा को ढा हो गया, जल के पर जाते। फिर एकाचो वशो भस जसंत धो हो, उस सूत्र से यहाँ पर क्या हो गया, ग को घा हो जाता है, ग को क्या हो जाता है, घा हो जाता है, बश को झश हो जाता है, तीसरे अक्षर को चौथा अक्षर हो जाता है। तो अब ये षडो का सी से इसको का हो गया, आदेश प्रत्यय से श हो गया। अब इसको ये धातु क्या बनी, सनाद्यंता धातुवा से इसकी ये घा, जिगृक्ष धातु बन गई, प्रतिपा करके जिगृक्षति। ठीक इसी प्रकार से गुह धातु से यहाँ पर संप्रसारण नहीं होगा, बाकी सारे सूत्र यही लगेंगे, ठीक है। इसी क्रम में एट का निषेध हो जाएगा, और रुद्र विद मुषग्रही स्वप प्रच्छ संश्च, और यहाँ पर जो ये जो सन है, चलिए करके बता देता हूं आपको, ये क्या है, गुह सन इट आगम प्राप्त हुआ, आर्धातु को अस्थिर बना दे, इससे निषेध हो गया, बस छुट्टी है, तो इसका काम होगा सूत्र का। आगे इसको गुण प्राप्त होता है, क्या है, गुण, उगंत लघु पदस्थ जब, परंतु ये क्या, हलंत आच्य से ये सन क्या है, कितवत है, एका समीपे यो हल तदंतात झलादि सन कितवत भवति, तो कितवत कित होने से किंगति जैसे निषेध हो गया। फिर द्वित्व कर लिया, द्वित्व कर लिया, गुहा, और ये गुह स ऐसा सन के सा सहित होता है, पूर्व व्यासा आदि शेष, ठीक है। और अभ्यास चर्च से कोष्टु, कोष अभ्यास कोष्टु से क्या हो गया, जू, ठीक है। फिर अभ्यास से चर्च लगा देंगे तो भी जब को जू को जू ही रहेगा, जब को जा ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, कोई षडो कहा, वो हो ढा से ढा हो गया। फिर एकाचो वशो भश जसंत से धो से इसको क्या हो गया, घा, माने गा को घा तो घू, और षडो का सी से का हो गया है, और आदेश प्रत्ययो धातु क्या बन गई हमारी, जू भुक्ष, धातु शपति आ गया, छुट्टी, पूरा कर दिया मैंने। सिद्धि लिख के कीजिएगा, बहुत कोई भी आपको पूछ सकता है, जिगृक्षति कैसे बन गया, जुगुक्षति कैसे बन गया, ये पूछ सकता है किस धातु से बना हुआ है, क्योंकि इसमें धातु कुछ भी नहीं दिख रही, जिस धातु से बना हुआ है वो धातु का कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसमें ग्रह धातु का कुछ भी नहीं इसमें है, गोह धातु का इसमें कुछ भी नहीं है, सब बदल गया, बदल गया, इसे पक्की कर लीजिएगा इसको। आगे रुरुषति, तो ये रु धातु का है, रु और सन ईट आगम प्राप्त हुआ है, सूत्र से निषेध हो गया, ठीक है। फिर इसको क्या हुआ, इसके पहले इसको सन के बाद इसको गुण प्राप्त हुआ, परंतु क्या है, इको झल, इको झल, इगंत धातु से उत्तर क्या है, सन झलादि सन कितवत होगा, किंगति जैसे निषेध हो गया। गुण किससे प्राप्त हुआ, सार धातु, कार धातु, किंगति जैसे निषेध हो गया, इको झल से दिखाने वहीं पे दूसरे, यहीं पर आप इसके नीचे ही सूत्र है इको झल। फिर इसको द्वित्व करेंगे तो द्वित्व क्या होगा, रू सा हलंत, पूर्व व्याचा लादि शेषा, और अज्जनगमाम शनि, अज्जनगमाम शनि ये पढ़ा दिया था 6वें अध्याय के चौथे पाद का, चौथे पाद में आरंभ में है, वहीं पे अज्जनगमाम शनि
से यहाँ पर दीर्घ हो गया, इसको रू रू, ठीक है। यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, दीर्घ पैरे करके फिर यहाँ द्वित्व करेंगे तो फिर यहाँ पर रू रखिएगा तो ह्रस्व लग जाएगा, ह्रस्व लग करके ये बाद में फिर रू बनेगा। तो रू रू आदेश प्रत्यय रू रू श और शपति रू शति, ऐसे लुई छेदने से बनाएंगे तो लुलू शति बन जाएगा। यहाँ पर भी वही सारे सूत्र लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी ह्रस्व लग जाएगा, लू ये तो दीर्घ है ही, यहाँ अजनवाम शनि नहीं लगेगा क्योंकि पहले से दीर्घ है, ठीक है। बाकी कित आदि करने वाले सभी सूत्र लगेंगे। तो ये चारों उदाहरणों की सिद्धियां आप एक बार शॉर्टकट में लिखिएगा नोटबुक पर, ठीक है। यहाँ पर सहायता लीजिएगा, यहाँ पर सभी दी गई हैं प्रथम भाग में। आपके पास में पुस्तक नहीं है तो पीडीएफ ले लीजिएगा, पीडीएफ से भी आप थोड़ा बड़ा सहयोग ले सकते हैं, बाकी तो मैंने समझा ही दिया आपको। चलिएगा अब एक विशेष सूत्र आ रहा है, इस सूत्र को व्याकरण में कहते हैं क्रादी नियम का सूत्र। ये क्या है? क्रादी नियम। क्रादी नियम का ये सूत्र माना जाता है। अब ये भी बोलते हैं क्रादी नियम से इट हो गया, तो इसी यही सूत्र करता है वास्तव में। वो कैसे करता है अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आज की कक्षा में यही पढ़ाऊंगा मैं। चलिएगा आइएगा, क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रुवो लिटि। क्री श्री श्रुवः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, लिटि सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, समासः। क्री श्री इत्यत्र समाहारः। समाहार किस लिए? क्योंकि अनेक पद हैं और एक वचन में दिख रहा है, क्या एक वचन में, इसलिए समाहार है। और ये समाहार ऐसा है कि सूत्र निर्देश से ही क्या है, ये पुल्लिंग भी है, नपुंसकलिंग नहीं है, पुल्लिंग है, ठीक है। तो इसमें समास करेंगे तो आप क्या करें? क्रीचा श्रीचा भ्रीचा व्रीचा स्तुचा द्रुचा श्रुचा श्रुचा क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रु, ऐसे रह जाएगा। और तस्य श्रुवः उअंग आदि आदेश करके बन जाएगा। चलिएगा, ये हो गया समाहार द्वंद्व। अनुवृत्ति इसमें आ रही है नेट अंगस्य, बस इसकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रु इत्येतेषाम् अंगानां लिटि प्रत्यये परतो इडागमो न भवति। कहते हैं क्री श्री भ्री धातुओं को जब इनकी अंग संज्ञा होगी लिट के पै रहते तो लिट प्रत्यय होगा, जो बलादी लिट, जो भी यहाँ इट प्राप्त होगा तो इट प्राप्त है, उसको इट आगम नहीं होता। इन धातुओं से उत्तर बलादी को इट आगम नहीं होता, बलादी आर धातु को। तो किसी ने शंका कर दी, भाई पाणिनि महाराज जी ये धातुओं से तो इट की प्राप्ति है ही नहीं, इन धातुओं से तो बलादी आर धातु लिट के पै रहते, कोई प्रत्यय इट की आगम प्राप्ति नहीं है, क्योंकि निश्चित पहले से प्राप्त है। कैसे कैसे प्राप्त है? तो कहते हैं कि ये क्री श्री भ्री और स्तु और द्रु और श्रु और श्रु, ये सभी धातुएं क्या है? एकाच उपदेश अनुदात्तात से ये क्या है? अनुदात्त है सभी, और ये अनिट है। एकाच भी है और अनुदात्त है, इसलिए अनिट है। एकाच उपदेश अनुदात्तात से अनिट है। और ये व्री धातु पड़ी हुई है, यहाँ व्री से दो धातुओं का ग्रहण हो जाता है, व्रिंग और व्रिंग, तो वो दोनों क्या है? वो सेठ हैं, परंतु उनको भी क्या कह दिया है? श्रेयु कहा किति, कि जो यहां पर जहां पर इट आगम प्राप्त होगा, मुख्य रूप से यहां पर इट आगम प्राप्त होता है वस और मस में, और वहिंग और महिंग में। तो ये जो व्रिंग और व्री धातु हैं, इनका तो प्राकृत आत्मनेपद में रूप चलता है। तो आत्मनेपद में जो ये जो व्री धातु है, उसका यदि कर्ता का फल क्रिया को मिले नहीं मिले तब वो परस्मैपद भी हो सकती है, पर प्राय करके मोस्टली तो आत्मनेपद में चलता है। आत्मनेपद में क्या है? वहिंग और महिंग। तो कहते हैं भाई इन दोनों धातुओं को ये क्या है? उगंत है,
तो शयुकः किति यहाँ लिखा हुआ नीचे कि शयुकः असंयोगा लिट कित से जो वहिंग और महिंग प्रत्यय मिलेंगे वो कित हो जाएंगे। तो शयुका किति से अपने आप निषेध हो जाएगा वहां पर भी। तो इन धातुओं को तो लिट के परते इट की आगम प्राप्ति ही नहीं थी, तो फिर सूत्र को पढ़ा। तो फिर बता रहे हैं व्याख्याकार कि सिद्धे सत्यारंभो नियमार्थ। सिद्धे सती माने इट आगम का निषेध सिद्ध होने पर पहले से ही, फिर भी आरंभ करने में महर्षि पाणिनि तो किसी नियम के लिए कोई नियम बन रहा है। नियम क्या बन रहा है? नियम ये बन रहा है, अब इसको समझ लीजिएगा। नियम क्या बन रहा है कि लिट के परे रहते वलादि आर्धातुक को केवल और केवल इन्हीं धातुओं से इट का निषेध होता है। इनसे अन्यत्र जो अनिट धातुएं हैं, अनुदात्त हैं, एकाच हैं, उनको भी लिट के परे रहते इट आगम हो जाता है। उनमें एकाच उपदेश अनुदात्तात निषेध नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि नियम बता रहा है यदि एकाच उपदेश अनुदात्तात यदि निषेध करने लगेगा तो ये सूत्र व्यर्थ हो रहा है। तो व्यर्थ न हो करके नियम बना करके इसने कर दिया कि केवल लिट में इन्हीं धातुओं को इट का निषेध होता, अन्य चाहे कैसी भी धातु हो, सेठ हो चाहे अनिट हो। सेठ को तो कोई परेशानी नहीं है, अनिट माने अनिट होगी तो भी उसको क्या हो जाता है, इट आगम हो ही जाएगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, अभी हिंदी में भी समझा दे, मैंने अभी समझा दिया, पहले इसको समझ लेते हैं। उदाहरण दिए यहां पर देखिएगा, चक्रिव चक्रिम, सस्रिव सस्रिम, बभ्रिव बभ्रिम, वव्रिव वव्रिम, वव्रिमहे वव्रिमहे, तुष्टुव तुष्टुम, दुद्रुव दुद्रुम, शुश्रुव शुश्रुम और शुश्रुव शुश्रुम। ये क्या दिए? वल के उदाहरण दिए, वो वस और मस और वहिंग और महिंग, उनके उदाहरण दिए। क्योंकि यहां पर एक थल प्रत्यय है, थल हो रहा होता है परस्मै पद में, जहां देखेंगे थल। थल के विषय में आगे सूत्र पढ़ेंगे हम। आगे सूत्र पढ़ेंगे, वास्तव में उनके कारण से यहां पर थल का उदाहरण नहीं दिखाया। 3 सूत्र पढ़ेंगे आगे चल के। अचस्तास्व थल निटो नित्यम, उपदेशे त्वतः और ऋतो भारद्वाज, जिसको व्याकरण निकाय में माने वैयाकरण निकाय में माने वैयाकरण जो समूह लोग है, लोगों का समूह, उसमें भारद्वाज के नियम से प्रसिद्ध है। थल का उदाहरण इसलिए नहीं दिखाया, थल को भी निषेध होता है, परंतु वहां पर बताएंगे वो नियम कुछ अलग करता है। वो नियम इस नियम का भी अपवाद है, वो वहीं समझना पड़ेगा जब मैं वो तीनों सूत्र पढ़ाऊंगा आपको। ये सूत्र संख्या देख लीजिएगा आप। ये सूत्र है, इसी पाद का है 61, 62, 63, 61, 62, 63। तब मैं उन तीनों सूत्रों को पढ़ाऊंगा ना, तब फिर इसको आपको बताऊंगा। पर अभी आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, थल का उदाहरण यहाँ नहीं बनेगा, वो वहीं बनता है। ठीक है, आइएगा। तो ये हो गया है। चलिएगा, अब इनकी सिद्धि में बता देता हूँ। सिद्धियों से पहले आइएगा, ये देख लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा हिंदी में जो दिया है, सिद्धियां भी करा देंगे आपको। व्रिंग और व्रिय को छोड़कर क्री श्री आदि सभी धातुओं को एकाच उपदेश से इट निषेध प्राप्त था, तथा व्रिंग और व्रिय है या व्री पड़ा हुआ, उससे दोनों धातुओं ग्रहण हो जाता है इत संज्ञा करने के बाद। श्रीयुका किति से कित प्रत्यय परे रहते हैं, संयोगा लिट कित से प्रत्यय कित हो जाएगा, जो बलादि प्रत्यय हो, तो इट निषेध हो जाता है। तो इन्हें इट निषेध प्राप्त था।
पुनः सिद्ध होने पर, सिद्ध माने इट निषेध सिद्ध होने पर भी इस सूत्र का विधान नियमार्थ है। तो नियम क्या होता है? सती वो सिद्धे सत्यारंभो नियमार्थ, अर्थात क्री श्री आदि धातुओं से ही लिट परे रहते इट ना हो, इनसे भिन्न अन्यों से इट हो, यह नियम जापित हुआ। सो भिद इत्यादि जो धातुएं अनिट हैं एकाच उपदेश सूत्र से, उनको लिट परे रहते इट आगम इस नियम से हो जाएगा। तो क्या बनेगा? बी भी दीवा बी भी दीवा, सिद्धियां कुछ नहीं है इसमें, ये अनिट है तो भी इट आगम हो गया है इस नियम से। ठीक है, चलिएगा। इसमें कोई विशेष तो हमको लग नहीं रहा है इसमें। ये पहले भी ये क्री धातु है जी, और ये क्री लिट आ गया, सभी सूत्र लाए लिट, लिट के स्थान में ये ला 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 के स्थान में क्या आ जाएगा? अब आपका वस, वस को परस्मैन प्रधानम अणलत स्थलत से क्या हो जाएगा? वह लिटि धातु अभ्यास से। अच्छा, ये क्या है? असंयोगा लिट कित से कित है, तो और इट का निषेध इसी अब इसी सूत्र से ही हो गया। एकाच उपदेश से प्राप्त था, परंतु ये सूत्र विशेष बनाया है तो लिट के प्रति यहाँ पर प्राप्त होता है अर्थात क्वेश्चन बता दे, तो इससे निषेध हो गया। और असंयोगा लिट कित से कितवत हो गया, इंगिति जैसे गुण का निषेध हो गया। अब द्वित्व कर लेंगे, द्वित्व आदि कर ले, लिट्टी धातु से क्री और फिर उरत कर हलादि शेष का कोष्टु और का को क्या होगा? चा, तो चक्री व चक्री बनेगा। मस का मसो का म होकर के चक्रीमा। ठीक है, वही प्रक्रिया है। श्री से सश्रेवा सश्रेमा, व्री से बभ्रेवा बभ्रेमा, ये भाव होगा तो अभ्यास चर्च से भाव को भाव हो जाएगा। व्रिय से वव्रिवा वव्रेमा, ये व्रिय का दिखा दिया इन्होंने। ठीक है, व्रिंग का दिखा दिया इन्होंने, वव्रिवहे वव्रिमहे, ये आत्मनिपद का दिखा दिया और कुछ नहीं है। स्तु तुष्टुवा तुष्टुमा, तो यहाँ पर एक सूत्र विशेष लग जाएगा अभ्यास का। शरपूर्वाह शरपूर्वाह खय, शरपूर्वाह खय, खय शेष रहेगा इसमें। ये आदि स है, ये तो हट जाएगा, तब बचेगा अभ्यास में, इसलिए इतना दिख रहा तू है। ये पहले भी आ चुका है आपको, ये मैं संख्या ही बता देता हूं आपको इसकी। शरपूर्वाह खया, ये 7वें अध्याय के चौथे पाद का 61वां सूत्र है, 61। ठीक है, तो उससे वो लगा करके ये बचेगा। ठीक है, और ये आदेश प्रत्ययों से जो स है, तो आदेश का स है तो ऋण से उत्तर इसको स हो जाएगा, फिर इष्टना इष्टु से हो जाएगा। और द्रु से दुद्रुवा दुद्रुमा, श्रु से सुश्रुवा सुश्रुवा, शिव से शुश्रुवा शुश्रुमा। ठीक है, अभी आपको पूरा क्लियर करना है, ये सिद्धियां तो आपको करनी ही है। मैंने बता दिया सिद्धियों में कुछ विशेष सूत्र नहीं है। क्या सूत्र है? एक तो सामान्य लिट के जो सूत्र होते हैं, इनमें सभी ये जो रिकारान धातु उनमें क्या हो रहा है? वो उरत उरत लग जाएगा अभ्यास में। क्या? उरत उरत, रपरा के सहयोग से आर 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 होता चला जाएगा, फिर हलादी हलादी शेष से उसका लोप हो जाएगा। ये हो गया। तो ये नियम आपको समझना है, इसको बोलते हैं क्रादी नियम। ये व्याकरण में बहुत प्रसिद्ध नियम है। इसमें ये दो उदाहरण दिखाए। यहां पर क्या हुआ? जैसे भेद धातु है आपकी, यहाँ पर अस्मी पद है, तो ये व हो वस हो गया, वस को व हो गया लिट के स्थान में, लिट का व वस को व, और अब इसको द्वित्व होकर के अभ्यास चर्च से यहाँ बी आ गया, बस ये हो गया। आर धातु को अक्षर बुलाते से ईटा आगम यहाँ पर प्राप्त होता है, जिसका एकाच उपदेश से निषेध प्राप्त होता है। परंतु इस क्रादी नियम से, इसी सूत्र से कहते हैं, ये सूत्र माने इससे अन्य तनिट धातुओं को इट आगम हो जाता है। तो इट आगम हो ही गया जाता है, यहाँ पर इट बस मिला दीजिएगा। ठीक है, असंयोगा लिट कित से कित है, शिल्पुगंत लघु पदस्य से जो गुण प्राप्त होता है वह पीछे से निषेध हो जाएगा। तो वी भी देवा वी भी देमा।
चलिए ये सिद्धि आपको करनी पड़ेगी ये, ठीक है। मैंने पूरा समझा दिया। अभी इसी सूत्र को फिर समझाऊंगा। वहां पर अचस्तास्वत्थल निटो नित्यम उपदेशेत्वतः और ऋतो भारद्वाज से, वो विशेष सूत्र है, तीनों के साथ में इसका भी संबंध है थोड़ा सा, ठीक है। चलिएगा ये हो गया आपका समय। समय चलिए थोड़ा सा और पढ़ ही लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। स्वीदितो निष्ठायाम, स्वीदितः षष्ठी व्यक्ति अजनान्तम, निष्ठायाम सप्तमी व्यक्ति अजनान्त। ईत इत यस्य स ईदित बहुब्रीहि, ठीक है। स्विष्ट ईदिच स्वीदित तस्य स्वीदित समाहारः। अनुवृत्ति है नेट अंगस्य अर्थात श्वे इत्येतस्य ईदितश्च निष्ठायाम इडागमो न भवति। एक तो टू ओश्वी धातु है कश्वी, और ईकार इतवल दीर्घ ईकार इत जिनका वो धातु है, उनसे उत्तर निष्ठा माने कता और कतवतु प्रत्यय, उनको इत आगम नहीं होता है, ठीक है। तो श्वी का दिखाया शून शूनवान, और ईदित का दिखाया ओलश्ची धातु है, इसकी ई की संज्ञा होती है, ओ की भी लष्ट बचता लग्न लग्नवान। ओ विजी, तो यहाँ ई की संज्ञा उद्विग्न उत्पूर्वक है, उद्विग्नवान। दीपी दीपी है तो दीप्ता दीप्तवान, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया है, फिर भी मैं आपको बता ही देता हूं। ये है धातु है, कथा प्रत्यय आ गया, कथा आर धातु का अक्षर बना से इटागम प्राप्त हुआ, ठीक है। इटागम प्राप्त हुआ, इस सूत्र ने कहा निष्ठा के वैध इस धातु से नहीं होता है। कितय, तो क्या इसको वच्च स्वपि आदि नाम किति, ये जाति गण में पड़ी हुई है, तो इसको क्या है कित प्रत्यय के पहले संप्रसारण हो गया है, वच्च स्वपि आदि नाम किति से संप्रसारण हो गया, वहां पर भी उदाहरण दिया ये, ठीक है। तो व को संप्रसारण क्या हुआ उ, और ई संप्रसारणाच से पूर्व होकर के उ, तो ये क्या बनेगा शु, ऐसा बनेगा शु, ठीक है। शु बन गया, और फिर इसको ये कता कत्ता बचा, और इसमें यहां पर जो ये आपका था हलाह, क्या छठवें अध्याय के चौथे पाद का दूसरा सूत्र हला, हला से क्या हो जाएगा, इसको इस संप्रसारण दीर्घ हो गया, हल से उत्तर इसको दीर्घ हो गया, तो शु हो गया ये। और यहां पर टू ओश्वी धातु है, टू ओश्वी, तो ओदित है, तो ओदित से क्या हो जाएगा, इसमें निष्ठा के तकार को ना हो जाएगा, तो शूना। जब कतवतु प्रत्यय लाएंगे तो शूनवान बनेगा, बिल्कुल ऐसी प्रक्रिया है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। शूनवत बन जाएगा, और फिर स्वादि उत्पत्ति करके चित्तवान की तरह बनाना पड़ेगा आपको। ईदित का ओलष्टी है, तो इसका लष्ट बचता है, लष्ट का लग्न लग्न बनाना है, तो इसमें क्या हो जाता है, सरल है, ये भी देख लीजिए, लिखा ही है पूरा। ये है लस ज, और ये कता का त, इट का निषेध होगा इससे, ठीक है। और अब यहां पर स्कोह संयोग आद्य और अंत्य जैसे सकार का लोप हो जाता है, चोह कुह से क्या हो जाता है, इस ज को ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा चोह कुह, 8 2 30, ठीक है। और ये 9 माह है, तो पहले हम इसको लगा देंगे, इसको संयोग आद्य इसमें दिखा दिया, उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो पहले ये लगा दिया, तो हमने ये क्या हो गया जा, और फिर ओद तष्ट से ना हो गया इसको, और इसको क्या हो गया गा, वो गा गा, तो लग्न और कतवतु लग्नवान, ऐसे उत्पूर्वक उद्विग्न भी धातु से, तो यहाँ पर तो क्या लगेगा चो को लगेगा केवल बस, और ओई तश से कता को ना हो जाएगा। उद्विग्नवान, दीपिका दीप्ता दीप्तवान, इसमें तो कुछ नहीं होना है ऐसा, बस एटा आगम का निषेध होना है, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है
ओदितश्च निष्ठा के तकार को नत्व हुआ। ठीक है, पूर्वत्रा सिद्धम से लग्न आदि के निष्ठा के नत्व को चोहकू की दृष्टि में असिद्ध होने से ज को ग होता है। वास्तव में क्या है, हम इसको बाद में लगाएंगे, पहले चो को लगा देंगे, चो को लगा देंगे। पर यदि हम बाद में पहले भी लगा देंगे, वो तश्चित तो ये कह रहे हैं चौकू की दृष्टि में पूर्वत्र सिद्धम से वो असिद्ध माना जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको झल परे मिल जाएगा। चौकू में क्या है, पदांत में तो झल परे मिल जाएगा, तो ता मिल जाएगा, ता दिखेगा उसको ना, जो ना झल में नहीं आता। वो तो ज को ग होता है, और लग्ना में लश्च में स का इसको संयोगाद्य और अंत्यच से सकार का लोप हो जाता है, बता दिया था मैंने। चलिएगा, तो आज इतना ही करते हैं, इनकी सिद्धियां देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, फिर आगे कक्षा में ये पढ़ाएंगे। ये सभी विशेष सूत्र हैं इट प्रकरण प्रकरण के। सर्वेभ्यो नमः।